खुदा ने उनको वैसे ही जिंदा उठा लिया था। चलिए थैंक्स गॉड, वो इस बात को मानते हैं कि खुदावंद यीशु अल मसीह को जिंदा उठाया गया। तो सवर साहब, हाँ जी, उठा लिया गया। और जी सवर साहब बताएं जी, क्यों खुदा ने यीशु अल मसीह को चुना कि वो हमारे गुनाहों की खातिर सलीब पर चढ़ जाए। बहुत शुक्रिया भाई साहब। असल में मसला ये है कि बाइबल का पहला वर्क आप जब शुरू करते हैं, उठा के देखते हैं, तो रब का एक कैरेक्टर, खुदा का एक बड़ा जानदार और शानदार और आला तरीन कैरेक्टर नजर आता है। और वो कैरेक्टर ये है कि खुदा कॉम्प्रोमाइजर नहीं है। खुदा गुनाह से उसका कोई मेल नहीं है। और खुदा गुनाह के बारे में उसका जो स्टैंड शुरू से है वो एंड तक है। जी जी जी। गुनाह के साथ कोप नहीं कर सकता, गुनाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, गुनाह को देख नहीं सकता, बंदे को छोड़ नहीं सकता, बंदा उसकी तख्लीक है। अच्छा, एवरेस्ट साहब ने अभी बहुत सारी टाइप्स बाइबल में से बयान की हुआ है। मेरा दिल करता मैं जब वो खत्म करेंगे तो बोलूंगा, फिर आपने नया सवाल कर दिया, दैट्स फाइन, लेकिन हम उसी को वहां पे नहीं, आप बोले, बिल्कुल शुरू करें आप। हाँ जी, तो उन्होंने बड़ी उसकी टाइप्स बयान की, और उन्होंने बाग अदन से जो है वो जिंदगी के दरख्त से सलीब जो है शुरू की और बड़ा डिटेल्ड बयान किया है। सबसे पहले, ये मेरी जाती रिसर्च है, जाती राय है, को माने ठीक है, नहीं माने किसी को बरकत मिले दैट्स फाइन, इफ दे डोंट एक्सेप्ट दैट्स फाइन। सबसे पहली सलीब जो बनाई गई है वो रब के हाथों से बनी है। और वो बिल्कुल दरख्त की तरह, उसको ईमान से मान लेते हैं, वो भी लकड़ी है, दैट्स फाइन, ट्री भी कहा गया बाइबल में सलीब को। लेकिन वो जो एवरेस्ट साहब के पीछे, घर में पीछे एक सलीब नजर आ रही है ना, बिल्कुल ऐसी सलीब अपने रब ने अपने हाथ से अपने हाथ ना कढ़िए, अपने हाथ ना बनाइए, कोई उधर च ना इबहाम है। और इसलिए आज जो हमारे दिलों में ये सलीब बसी हुई है ना, इसके पीछे बड़ी बात, क्योंकि ये हमारी तारीख है, ये हमारे अंदर है सलीब जो है। रेवरेंड बशीर साहब को मैंने अपनी गजल के 2 शेर भेजे थे कि आज हमें विक्टोरिया क्रॉस आप अपने सीनों पे पहन के लगा के घूमते हैं। अगर आप इजाजत दें तो मैं एक शेर सुना लूं, बड़ी जी जी जी, शिद्दत से। शेर ये है कि लगे मुझको जान से ये प्यारी सलीब, जी, लगे मुझको जान से ये प्यारी सलीब, गई है निखर खून से सारी सलीब। वाह। जो कहरो अजल का निशान थी कभी, जो कहरो अजल का निशान थी कभी, बसे दिल में बन अब दुलारी सलीब। वाह 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 वाह, बहुत अच्छा। असल में मसीहा की वजह से हो गई, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन सलीब जो है हमारे अंदर है। जैसे आपने डीएनए का जिक्र किया, दैट्स फाइन, लेकिन वो मजे की बात बताऊं, हुआ पता है क्या, मुझे ये मुकाशफा खुला कैसे, राज खुला कैसे। मेरे एक मुस्लिम दोस्त हैं, हम कहीं जा रहे थे तो वो पूरा इवेंजलिज्म कर रहे थे और मुझे कहते हैं कि तसव्वुर मोमन हो जा, मैं तेनों हजे भी कहना निशानियां ते गौर कर ले ते मोमन हो जा। तो मुझे उन्होंने पता है क्या किया, ये मेरी जिंदगी का जाती वाकया है। उन्होंने ऐसे मुझे देखिएगा जरा, ऐसे उन्होंने हाथ किया मेरी तरफ, मुझे कहते हैं हाथ वेख ए अल्लाह दी निशानी है ते तू मुसलमान हो जा, मोमन बन जा। तो मैंने कहा यार हाथ तो मैं देख रहा हूँ, क्या लकीरें तो मुझे नजर आ रही हैं भाई, क्या मैं समझ नहीं पा रहा। कहता गौर ना में, तो मैं देख रहा हूँ, मुझे समझ लग रही, मैं कि यार आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें क्या अल्लाह मुझे दावत दे रहा है कि मोमन बन जाऊंगा। तो कहता ये देख, ये लिखा है अलिफ, ये लाम 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 और हे, ये अल्लाह लिखा हुआ है। और आप देखो अल्लाह ने आपके हाथ में अरबी में अल्लाह लिख के भेज दी। अब मैं खुदा से दुआ मांग रहा हूँ, खुदाया तुसी फरमाया था अपने कलाम में कि जवाब की देने ने मैं दसांगा। खुदा दोस्त मेरा मैनू गल सुना रहा है तो मैं भी उनको सुनाना चाहना, मैनू दस। यकीन माने वहीं पर ये जवाब उतरा और वहीं पर मैंने सुना दिया, वो आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। और तब से फिर मेरी रिसर्च का हिस्सा बन गया। मैं उसके सामने ना दोनों हाथ ऐसे पसार कर ऐसे खड़ा खलो गया। तो मैं कहा जरा मैनू भी गौर ना वेख, मैं तेन की नजर आ रही। वो देखे मुझे, कहता है मैनू नजर समझ लग रही। मैं कहा तू गौर ना वेख प्लीज। अब मुझे जरा मजा आना शुरू हो गया और खुदा ने मुझे चूंकि जवाब दे दिया, मेरी लाइल्मी के बावजूद मुझे बताया कि ये जवाब। तो मुझे देख रहा है, मैंने कहा देख मैं सलीब नहीं नजर आ रहा तुझे दूर से? सही, बिल्कुल सही। बहू बनी सलीब, रब ने तो बनाई सलीब है। बंदा अदन में जब खुदा की मोहब्बत ने बड़ा जोश मारा तो उसने मट्टी से सलीब बनाई सी, और वो सलीब रब के फजल से जब गिर गई तो सलीब नुमा अपना बेटा दुनिया में भेजा।
और उस सलीब नुमा बेटे ने सलीब पर इंसानों के लिए जान दी। और आज खाली सलीब साडे लिए पैगाम है कि हर ये जो टुरदियां फिरदियां सलीबा ने, इन्हां सारियां सलीबा लई उस खाली सलीब च निजात दा पैगाम है। मेरे यकीन माने वो मेरा भाई थोड़ा कंफ्यूज हो गया, मुझे जो भी लफ्ज के मैं वो बयान नहीं कर सकता। तो मुझे कहता है ये कि मैं कहा देख लो मुझे तो ऐसे नजर आए। सो मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है सलीब के बारे में ये है कि ये रब की मोहब्बत का इजहार थी, अगरचे इसके मोहब्बत की क्लाइमेक्स मसीहा ने करके दी जब उसने खाली सलीब की। और आज हम ये जानते हैं इंसान जो भी कर ले, रब के सामने हम अपने गुनाहों का मुकम्मल कफारा नहीं दे सकते। हमारे अंदर क्वालिटी नहीं है, काबिलियत नहीं है। और अगर दे भी लें, मुझे किसी बंदे ने थोड़े दिन पहले पूछा, तस्वर से अगर आपके बच्चे और मियाँ बीवी और बच्चे परेशान हो तो आप सलीब पे नहीं चढ़ जाएंगे? मैं कह चढ़ जाऊँ। तो कहता फिर मसीहा ने कौन सा बड़ा काम कर? मैं कह भाई मैं सलीब पर चढ़ जाऊंगा, मेरे बच्चे बच जाएंगे शायद वक्ती तौर पे, पर मेरे मरने से सलीब पर पहली बात है कीड़ी भी नहीं बच सकती, किसी कीड़े को भी फायदा नहीं होना। दूसरी बात मेरे बच्चों को वक्ती तौर पे फायदा है। तीसरी बात, ओ भाई मसीहा को अगर मैं कहूं, आप मुझे कहे ना जा गली में किसी बंदे चलते बंदे लिए अपने सलीब पे चढ़ जाओ तो मैं चढ़ूंगा? कभी भी नहीं चढ़ूंगा। मैं तो अपने बच्चों के लिए मर रहा हूँ क्योंकि उन्होंने रिलेशन है। उसने तो गली में चलते बहुत नाचीज लोगों के लिए अपनी जान दी, पहली बात। और दूसरी बात भाई, मौत तो उसके मुकद्दर में थी नहीं, वो तो पाक था। कलाम बयान करता है गुनाह जो करेगी जान वो मरेगी, तो वो तो मरा ही हमारे लिए है। तो इसलिए आसम साहब उसको सलीब पर मरना इसलिए पड़ा ताकि इंसान जो कर नहीं सकता, ना मजहब कर सकता है, ना रेफॉर्मेशन कर सकती है, ना ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है, ना तालीम कर सकती है, रब नू कोई चीज राजी कर ही नहीं सकती। रब ने कहा ही सिर्फ अपने बेटे के बारे में है कि ये है जिससे मैं बहुत खुश हूं। इसलिए उसने सलीब पर अपनी जान दी ताकि सब इंसानों की फलाह, उनकी निजात के लिए, अपनी जिंदगी के दर को खोलने के लिए सलीब पर अपनी जान दी। दैट्स व्हाट आई स्ट्रिक्टली। थैंक यू सो मच। ये जो आप बात कर रहे हैं बिल्कुल सही है। और क्योंकि गुनाह जो है वो हमें, जब एडम ने डिसोबे किया, और वो क्या गुनाह था हमारी नजर में, वो जो भी लोग उसकी बातें करते हैं, लेकिन हमारी नजर में ही डिसोबेड गॉड, दैट्स ऑल, ही डिसोबेड गॉड। और उस डिसोबीडियंस की वजह से इंसान जो है वो खुदा से वो बड़ा खला हो गया। और उस खला को फिल करने के लिए यीशु अल मसीह को, क्योंकि खून के बगैर जो वो कुर्बानी के बगैर निजात नहीं, ये एक तस्वर है ओल्ड टेस्टामेंट में। और इसी में यीशु अल मसीह ने वो जब उस फला को, उस सारे रिकॉन्सिलिएशन के सिस्टम प्रोग्राम को करने के लिए यीशु अल मसीह को कुर्बानी देनी पड़नी थी गुनाहों की खातिर, इसके अलावा कोई और चारा नहीं था। ये एक आम जो फहम जवाब है इसका यही है। और अगर हम इसको और बहुत भी डीपली भी देखें तो ऐसे ही है। इब्राहिम ने अपने बेटे को कुर्बान किया, लेकिन वो कुर्बान नहीं हुआ, उसने वो सारा उसका इरादा। अब देखिए यहाँ पर भी एक मसला है कि हम कहते हैं कि आइजक जो था वो ही वॉज द प्रॉमिस्ड सन, वो वादे का बेटा था, वो था जिसके साथ वो कुर्बानी देनी थी। हम किसी और को नहीं मानते, ना कोर्ट में करना चाहता हूं। तो यही जो खुदा का बेटा यीशु अल मसीह ने जब कुर्बानी दी तो पूरी दुनिया के लिए कुर्बानी दी, और उसमें कोई शक व शुबा वाली बात नहीं है। एक छोटी छोटी बातों में भी हम कुर्बानी देते हैं। अगर किसी ने बंदे ने एमडिव करनी है, पीएचडी करनी है, तो उसको कुर्बानी देनी पड़ेगी, वो किसी और तरह की कुर्बानी है। तो अगर हम कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए एक कुर्बानी, लेकिन ये तो बहुत बड़ा काम था, पूरी इंसानियत को बचाने के लिए निजात का काम था जो खुदा ने अपने बेटे को कुर्बान करके दिया। और ये एक और बड़ा गहरा तस्वर है जो देखें, अगर हम इसको और ज्यादा डीपली देखें तो क्यों फिर एक और I'm sorry, एक और एथी और एक मुल्हिद जो है वो ये बात करेगा, फिर क्यों आप ये क्यों कहते हैं आप अपने बेटे को कुर्बान करेंगे अपने हाथों से? एक सवाल है ना कि आप अपने बेटे को, अगर आप चाहते हैं, आप इंसान हैं, क्या आप अपने बेटे को कुर्बान करेंगे अपने 10 बहनों भाइयों के लिए? मेरा ख्याल है कि मैं नहीं करूंगा, क्योंकि मेरा बेटा इसके लिए आया ही नहीं है। मेरा बेटा इसके लिए आया ही नहीं है। वो खुदा का बेटा, वो खुदा का फर्जंद, खुदा का बरगज़िदा बेटा, वो इसलिए आए थे जो उन्होंने काम करना था। तो इसकी बड़ी सादा सी बात है कि वो मेरा बेटा इस काम के लिए आया ही नहीं है, तो मैं उसको या मुझसे कौन सवाल करेगा? ये बात वही करेगा ना जिसको ये अकल नहीं है, कि या उसको समझ नहीं है, तो वो ये कम फहमी में सवाल करेगा। वैसे ये सवाल नहीं है
तो बेटे का जो मतलब था, जो बेटे का मकसद था, वो पूरा कर रहा था। जी एवरेज साहब, हम इख्तिताम की तरफ चलते हैं। हाँ हाँ। एक सवाल और है जो मैंने लिखा था, शायद अगर हम इसको जवाब दे सकें, कि यीशु मसीह ने कहा कि अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे हो ले। जो अपनी स्लीब उठाता है, मेरे पीछे आता है, फॉलो करता है, वो निजात पाएगा। इसको सिंपल जिस तरह बता रहा हूं, तो जब यीशु मसीह ने स्लीब उठा ली, हाँ, सारे हमारे धुल गए, वो मरूसी गुनाह, वो गुनाह जो धुल गया। उसने क्यों कहा कि तुम भी उठाओ? यीशु ने क्यों कहा कि तू स्लीब उठा और मेरे पीछे हो ले? अगर आप यीशु की बुलाहट को देखें ना, हाँ जी, उसमें उसने देयर आर 3 स्टेप्स और 3 काइंड्स ऑफ कॉल, डिसाइपलशिप कॉल, ठीक है? और 3 कॉलें हैं जिसको हम 3 कॉल्स डिसाइपलशिप कहते हैं, ठीक है? लेकिन द फाइनल कॉल वो थी जो आपने कही, स्लीब उठा मेरे पीछे चल। दैट वाज द फाइनल कॉल। फाइनल कॉल। जब तक हम अपने आप को डिनाई नहीं करते, जब हम अपने आप को तैयार नहीं करते कि हम मरने के लिए तैयार हैं, हमारी जान जो है जा सकती है इसमें, तो हम डिसाइपल नहीं बन सकते। आप 12 शागिर्दों को देखें, वो क्यों स्लीब के ऊपर चढ़ गए थे? वो क्यों इस चीज के लिए तैयार हो गए कि हम मर भी जाएंगे, हमें जिंदगी की परवाह नहीं? वजह यह थी कि उन्होंने यीशु को स्लीब के ऊपर देखा था और उसको उसके बाद जिंदा होते हुए देखा था, ठीक है? जब आप स्लीब उठाते हो तो आपको जिंदगी मिलती है। यीशु स्लीब उठाने के लिए ये नहीं कह रहा कि आप स्लीब उठाओ और जाके मर जाओ। यीशु स्लीब उठाने के लिए कह रहा है कि स्लीब उठाओ और जिंदा रहो। वेरी गुड, बहुत अच्छा। स्लीब उठाओ, बस यही बात मैं बहुत प्यारी बात, खूबसूरत बात। हाँ, तो वो जिंदगी देने के लिए उनको कह रहा है कि जिस तरीके से मैंने स्लीब उठाई, मैं मर गया, मैं बाप के दाहिने हाथ जा बैठा हूं, जहां से मैं जिंदा और मुर्दों के इंसाफ करने के लिए आऊंगा। आपका ईमान होना चाहिए कि आपकी जिंदगी अगर चली भी जाती है तो आपको हमेशा की जिंदगी मिलेगी। मौत यहाँ पे खत्म नहीं होती। मौत यहाँ मरने की जो जिस्मानी मौत है यहाँ पे नहीं है। दिस वाज फाइनल कॉल ऑफ जीसस। हम इसको, ये जो आपने हवाला पढ़ा ना कि अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे चल, सेल्फ डिनाई, यानी कि अपने आप का इनकार करना और फिर अपनी जान की परवाह न करना, ये है इसका जो मतलब जो मेरे जहन में आता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही फरमाया भाई साहब। वैसे भी आपने जो आयत कोट की है ना, वहां पर ये हरगिज लिखा अपनी स्लीब उठा मेरे पीछे तो तू निजात पाएगा, ये नहीं लिखा वहां पे ना। जी ऐसा निजात का तो अलग तो हमारे अमालों से है ही नहीं है, निजात की बात नहीं है वहां पर। तो जैसे उन्होंने फरमाया कि वो भाई तू अपनी डिसाइपलशिप, अपनी जिम्मेदारियों की, मेरी मोहब्बत में चलने की स्लीब जो है वो आसान काम नहीं है। इट इज वेरी डिफिकल्ट जॉब पर्टिकुलर इन दिस वर्ल्ड। सो यहाँ पर वो बात करने की कोशिश की थी। और उस दौर में, अच्छा एक मैं मजे की बात करके फिर मैं कंक्लूड कर दूंगा। मजे की बात सुने, जिसको कहा था ये पतरस ने चूंकि इनकार किया था ना पहले, इससे पहले इनकार, वो कहते जी मैं सारे भाग जाएंगे, मैं नहीं तुझे छोड़ूंगा, मैं तेरे साथ रहूंगा। तो उस वाक्य के फौरी बाद यीशु मसीह उसी चैप्टर में ये बात करते हैं, ये बात का सुन वैसे हो क्या रहा था। जी उस बंदे को ये था कि मैं बड़ी चीज हूं, सारे भाग जाएंगे तो मैं नहीं भागूंगा। देखना खुदाबंदा कौन बोल रहा था उसके अंदर, खुद ही बोल रही थी। तो यीशु मसीह ने कहा अपनी खुदी का इनकार कर, स्लीब उठा। तू अपने आप को नहीं जानता, तू अपने पे बहुत ज्यादा भरोसा कर रहा है, तू डिगपेन है, तू नहीं कायम रहना, क्योंकि तू खुद ही, तेरे अंदर बहुत ज्यादा खुदी का इनकार कर, अपनी स्लीब उठा और मेरे पीछे ले। जब हम मैं बहुत ज्यादा करते हैं ना तो तब, लेकिन देखें इस बात के बारे तुफैल फिर पतरस की जिंदगी में जो काम हुआ पादरी साहब, वो कमाल है। हमने पढ़ा है तारीख की किताबों में कि उसे जो शहंशाह वक्त है उसने कहा था कि तू खुदावंद का इनकार कर दे तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। आपको पता ना तारीख की किताबें कहती हैं कि पतरस को स्लीप दी गई थी, और ये भी लिखा गया है कि उसको उल्टी स्लीप, और उल्टी स्लीप के बारे में ये लिखा गया है कि उसने कहा था कि उसने खुद कहा था मुझे उल्टी स्लीप दो। उसने कहा था मैं तुझे माफ कर दूंगा ना, उसने कहा था मैं तुझे माफ कर दूंगा, तू इसका इनकार कर। उसने कहा मैं तुझे स्लीप दे दूंगा, उसने कहा स्लीप ना दे और मुझे उल्टी स्लीप दे। इसके बारे में बहुत से लोगों का ख्याल ये है कि पतरस ने ये उल्टी स्लीप पता क्यों ली थी? उसकी अकीदत थी कि मैं जब स्लीप पर चढ़ूं तो मेरा सर जो है मसीहा के कदमों में हो। ये बात अच्छी लगती है, लेकिन मुझे बहुत मदद की।
मुझे ये अच्छी पता क्यों नहीं थी लगती बात। मैंने कहा यार बात ये है, सर तो चला गया उसका मसीह के कदमों में, पर पांव तो चले गए मसीह के मुंह की तरफ। तो मैं जरा थोड़ा सा अनइजी हो गया। मैंने कहा खुदाया मैनू सिखा इहदे विच राज की है। जो मैं बताना चाहता हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी है, कोई पसंद करता है 10 फाइन, किसी को बरकत मिल सकती है। पर सब पतरस को मसीहा की सलीब से इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। उसने ये सोचा था कि मुझे सीधी सलीब ना चढ़ाई, कल नू लोग मुझे सलीब वाला, कलवरी वाला निजात दहिंदा ना समझ लें, मेरे पास ना चले आए, मसीह की सलीब पे जरब ना आ जाए, मसीह की सलीब की अजमत पे कहीं हर्फ ना आ जाए और मनु पुठी चढ़ीव सला दें, ताकि आती दुनिया तक लोग ये जाने कि मैं निजात दहिंदा नहीं हूं, मैं त्योदा पैरोकार हां, मैं इनकार करके, खुद ही का इनकार के उसके पीछे चलने वाला शख्स हूं, मैं कुछ नहीं हूं, मेरे पास निजात। दैट वाज व्हाट। जी थैंक यू सो मच सवर साहब। एवरेस्ट साहब, आपको एक कंक्लूजन जो है, कंक्लूडिंग पॉइंट जो है, वो आपके जो सारी गुफ्तगू का कुछ हासिल कलाम या कुछ ऐसी बात करना चाहते हैं जो वाकई हमारे नाज़रीन के लिए है? जी जी। ये जो सलीब का जो फलसफा है, जो आपका टॉपिक था, इसको मैं 3S में बयान करूंगा जी। क्रॉस जो है, साल्वेशन, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। जो इसका फलसफा है वो है साल्वेशन, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। और बाइबल को जब बाइबल का इख्तिताम होता है, कलाम के जो आखिरी मुकाशफा की किताब है 5:9 में ये लिखा है, और वो नया गीत गाने के लिए गाने लगे, तो इस किताब को यीशु से कहने लगा कि तू ही है जो इस किताब को खोलने के लायक है, क्योंकि तूने ज़बा होकर अपने खून से हर कबीले, हर जुबान और हर कौम से खुदा के वास्ते लोगों को खरीद लिया। मुकाशफा का जो आखिरी किताब का मुसन्नफ ये कहता है कि इस किताब को खोलने के तू ही लायक है। ये जो जिंदगी की किताब है जो बंद थी, इसको तूने ही खोला है। और यही सलीब का फलसफा है कि हमें जिंदगी जो है वो खुदा में यीशु मसीह के खून से मिलती है। आमीन। थैंक यू सो मच सर आप सबका। और मैं फिर वंस अगेन मैं रेवरेंड सवर सैमुअल साहब का, एवरेस्ट जॉन साहब का बहुत मशकूर और ममनून हूँ कि आप तशरीफ लाए और वक्त निकाला और रिसर्च किया आपने, और आपकी बातें वाकई बहुत से दिलों को गरमाएंगी, तहरीक बख्शेंगी और वाकई ईमान को ताज़ा करेंगी। देखिए, ये एक अनमैच्ड पावर ऑफ गॉड्स लव है ये जो सलीब है। और जैसे आपने बताया कि साल्वेशन और सर्विस, और आपने एक तीसरा बताया था, रिमाइंड कर दें तो, साल्वेशन, सैक्रिफाइस एंड सर्विस। हाँ, साल्वेशन, सैक्रिफाइस और सर्विस, SSS 3S। तो ये बहुत ही वाकई हासिल कलाम, ये हमारी सारी गुफ्तगू का जो जिस्ट है वो यही है कि सलीब जो है निशान है फतह का, सलीब निशान है निजात का, और उस फतहमंदी का निशान लेके हम खुदावंद के सामने हाजिर होते हैं, दुनिया के सामने हाजिर होते हैं कि आओ सलीब की तरफ आओ, ये है निजात, यहाँ पे है निजात, और कोई निजात का रास्ता नहीं। थैंक यू सो मच वंस अगेन। ये हमारा जो कलम का इंटरनेशनल है आज का प्रोग्राम, वाकई हमारे लिए तो बहुत ही बाइस बरकत है, और मेरी दुआ है उन लोगों के लिए भी ये बाइस बरकत होगा। बहुत सी मालूमात, ऐसी मालूमात जो आम जो है वो खुदा के खादम शायद इससे कतराते हैं या बताते नहीं है, ये रिसर्च इतनी नहीं होती, लेकिन मैं उनसे ये नहीं कहता कि वो नहीं पढ़ते या नहीं, लेकिन जरूर इसको सुने। पादरी साहिबान के लिए ये बहुत ही बड़ा सबक है, बहुत बड़ा ये इसके अंदर एक सरमन पूरा है, बल्कि कई सरमन है। तो मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि इसको जरूर सुने। थैंक यू सो मच। पर सब मैं इस्लाम के साथ इजाजत चाहूंगा, सिर्फ आखिरी बात ये कहूंगा कि खुदा ना करे मैं किसी चीज पर फख्र करूं सिवाय मसीह की सलीब के, क्योंकि हम निजात पाने वालों के नजदीक तो खुदा की कुदरत है, इसलिए हमें